बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने एक महानामे का तारुफ़ करवाना है। वो महानामा है दवाए दिल। ये मौलाना सलाहुद्दीन सैफ़ी साहब के ज़ेर निगरानी निकलता है और इसकी चंद ख़ुसूसियात है जिस पर हम बात करेंगे। उससे पहले ये कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों इसको पेश किया जा रहा है आपके सामने। तो इसकी बुनियादी वजह ये है कि उमूमन ये होता है कि जैसे जैसे हालात आते जाते हैं मुसलमानों पर, तो मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो उसका हल क्या है, उसको कैसे हल किया जाए? तो उमूमन इसका हल न्यूज़ में तलाश करते हैं लोग कि न्यूज़ में कोई अच्छी खबर हमको सुनने मिलेगी, लेकिन अच्छी खबरें तमाम की तमाम कुरान करीम में है। तो लेकिन वहाँ से निकालना हमारे आम हजरात को नहीं आता। तो उलमा कराम उसको निकालने की कोशिश करते हैं और वहाँ से निकाल कर आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रिसाला है महानामा दवाए दिल, आप देख सकते हैं इसको। तो ये पूरे तकरीबन कई सालों से हज़रत की ज़ेर निगरानी से चल रहा है। तो ये इसकी कीमत और इसका जो कॉस्ट है वो सिर्फ 200 रुपये है। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ये आपको आसानी के साथ आपके घर तक पहुंच जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ 200 रुपये इसकी कीमत है। और 200 रुपये में आंधी आ जाए, तूफ़ान आ जाए, बारिश आ जाए और ज़लज़ला आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये आपके घर तक आपको ये पहुँच के रहेगा। सिर्फ 200 रुपये इसकी कीमत है। और दूसरी बात ये है कि इसमें चंद मज़ामीन हैं जो ख़ास किए गए हैं और उसको पढ़ने में बड़ा लुत्फ़ आता है। वो ये है कि सबसे पहला वो एक मज़मून है निगाह। 5 मज़ामीन ऐसे हैं जो इसमें हमेशा तय है और उसके अलावा चंद मज़ामीन हैं जो अलग अलग मौके के लिहाज से डाले जाते हैं। तो सबसे पहला मज़मून निगाह अव्वलिन है, वो मुदीर साहब का होता है, यानी मौलाना सलाहुद्दीन सैफ़ी साहब का। उसके बाद एक मज़मून होता है दरस कुरान का। दरस कुरान की अहमियत से हम सब वाकिफ़ है, तो दरस कुरान का एक मज़मून होता है। और उसके बाद एक दरस हदीस का मज़मून होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल को बिल्कुल एक आसान और आम फ़हम अंदाज़ में समझाया जाता है। उसके बाद का जो एक मज़मून है वो बहुत अहम है, वो गोशे ख़वातीन है। आज उमूमन हम देखें कि अगर जुमा का बयान हो तो उसमें औरतें शिरकत नहीं कर पाती, और ईदैन का बयान हो तो उसमें भी औरतें शिरकत नहीं कर पाती। इसके अलावा अगर सीरतुन नबी का जलसा हो तो उसमें भी औरतें शिरकत नहीं कर पाती। किसी मदरसे का जलसा हो तो उसमें भी औरतें शिरकत नहीं कर पाती। इसके अलावा अगर किसी जगह पर सीरत क्यूज़ रखा गया हो तो उसमें भी औरतें शिरकत नहीं कर पाती। तो इन जगह पर औरतें नहीं आती तो उमूमन उनके कानों में दीन की बातें भी नहीं पड़ती, कोई माहौल नहीं बनता। तो गोशे ख़वातीन के ताल्लुक़ से इसमें एक मज़मून छपता है और बहुत ही आला किस्म का वो मज़मून होता है। उसमें बाकायदा एक सिचुएशन क्रिएट करके हज़रत वो समझाते हैं कि भाई इस सिचुएशन में अगर तुम मुस्बत अंदाज़ से अगर इसको लोगे तो उसका क्या असर होगा तुम्हारे बच्चों पर और तुम्हारे शौहर पर और तुम्हारी ज़िंदगी पर, और अगर उसको मनफ़ी अंदाज़ से लोगे तो क्या नुकसान हो सकता है तुम्हारे बच्चे का, तुम्हारे शौहर का और तो खुद तुम्हारी ज़ात का। उसके बाद एक मज़मून आता है गोशे अतफ़ाल। हम आजकल बच्चों की तरबियत से बहुत मतलब ये समझते हैं कि भाई जब बड़े हो जाएंगे तो देख लेंगे, बड़े हो जाने के बाद सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं। उनके सुधरने की उम्र यही है, बचपना है। तो गोशे अतफ़ाल के नाम से भी एक मज़मून छपता है। तो ये 5 मज़ामीन ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है। उसके बाद उमूमन मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के मज़ामीन होते हैं। तो ये चंद चीज़ें हैं जो बहुत ही अहमियत के हामिल है। तो सिर्फ 200 रुपये कोई बड़ी कीमत नहीं है, एक आम आदमी के लिए देना कोई बड़ी बात नहीं। तो हम इसको मंगाए और इसको पढ़े भी, और इसमें जो गोशे ख़वातीन हैं उनकी जो बातें हैं, उसमें जो लिखी हुई बातें हैं वो अपनी औरतों को सुनाए, और जो बच्चों के गोशे अतफ़ाल के नाम से जो मज़मून छपता है वो अपने उसके मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस्लामी लिहाज से तरबियत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।